नमस्कार, हिंदी साहित्य चर्चा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे महान कहानीकार, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय, कहानियाँ और उनकी कहानियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के लमही नामक गाँव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम था दोस्तों धनपत राय श्रीवास्तव और इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी की शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी पढ़ने से हुआ और रोजगार का आरंभ पढ़ाने से हुआ, अर्थात अपने शुरुआती दौर में यह शिक्षक हुआ करते थे। प्रेमचंद जी की नवाब राय के नाम से लिखी गई प्रथम कहानी का नाम है इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन, जो कि अप्रैल 1908 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन, जो कि सन 1908 ईस्वी में जमाना पत्रिका में कानपुर प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, सोजे वतन में 5 कहानियों का संकलन किया गया था। वे कहानियां हैं इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन। इसका हिंदी में अर्थ होगा सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरी कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरी कहानी थी यह मेरा वतन है। चौथी कहानी थी शेख मखमूर। 5वीं कहानी थी सिले मातम। इसका हिंदी में अर्थ होगा शोक का पुरस्कार। सिले मातम का हिंदी में अर्थ होगा शोक का पुरस्कार। तो ये वे 5 कहानियां हैं दोस्तों जो मुंशी प्रेमचंद जी ने सोजे वतन में संकलित की थी। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे कहानी संग्रहों को जब्त कर लिया था। सोजे वतन में उर्दू की कहानियों का संग्रह किया था प्रेमचंद जी ने। प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी, जो कि दिसंबर 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत, जो कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई थी, क्योंकि इससे पहले दोस्तों वह उर्दू में लिखते थे। तो हिंदी में लिखी गई इनकी प्रथम कहानी शौत है, जो कि 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई, इसे इनकी प्रथम कहानी मानते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है। प्रेमचंद जी के जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं एक बार। इनका प्रथम कहानी संग्रह है सप्त सरोज, जो कि 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है नवनिधि, यह भी 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है प्रेम पूर्णिमा, यह 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है प्रेम पच्चीसी, यह 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है प्रेम प्रसून, जो कि 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेम द्वादशी 1926 ईस्वी में आया। प्रेम प्रतिमा 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इनका कहानी संग्रह। नेक्स्ट है दोस्तों प्रेम प्रतिज्ञा, यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेम चतुर्थी 1929 ईस्वी में। प्रेम कुंज 1930 ईस्वी में। सप्त सुमन 1930 ईस्वी में और कफन 1936 ईस्वी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, 1936 ईस्वी में ही प्रेमचंद जी की मृत्यु भी हुई थी। तो यह कफन कहानी इनकी लास्ट कहानी है। दोस्तों, प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जिनमें से 200 से अधिक कहानियाँ मानसरोवर में संकलित की जा चुकी हैं विभिन्न लेखकों के द्वारा। मानसरोवर के 8 भाग हैं। यह मानसरोवर 8 भागों में विभाजित है। प्रेमचंद जी ने कहानियों के संबंध में कहा था, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी वैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह प्रेमचंद जी का कहानियों से संबंधित कथन है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों प्रेमचंद जी की 300 कहानियों में से कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली कहानी है नमक का दरोगा, जो कि 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दूसरी है सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी में। तीसरी है ईश्वरीय न्याय 1917 ईस्वी में। दुर्गा का मंदिर 1917 ईस्वी में। बूढ़ी काकी 1920। शांति 1921। सवासर गेहूँ 1924। शतरंज के खिलाड़ी 1924। मुक्ति मार्ग 1924। मुक्तिधन 1924। सौभाग्य के कोड़े 1924। दो सखियाँ, यह 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अलग्योझा 1929 ईस्वी में। पूस की रात 1930 ईस्वी में। समर यात्रा 1930 ईस्वी में। पत्नी से पति 1930 ईस्वी में। शतगति 1930 ईस्वी में। दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी में। होली का उपहार 1931 ईस्वी में। ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी में। ईदगाह 1933 ईस्वी में।
नशा 1934 ईस्वी में, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी में, कफन 1936 ईस्वी में। तो ये कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं दोस्तों जो प्रेमचंद जी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इन्हें आप लोग ऐसे ही प्रकाशन वर्ष के अनुसार याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इनका प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी साहित्य चर्चा को। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।